बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म, अब उनकी एक बड़ी दबंग किस्म की स्टेटमेंट सामने आई है। वो उन्होंने भारत के हवाले से एक स्टेटमेंट दी है, तो वो क्या स्टेटमेंट है? इसके अलावा हम बात करेंगे कि मौलाना फजल रहमान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया। ये क्या मामला है? ये भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं जी हमारे वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी भारत के हवाले से। वो कहते हैं कि हमारे पड़ोसी ममालिक जो हैं वो बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन अगर हम मेहनत करें तो भारत क्या, भारत के बाप से भी आगे निकल जाएंगे। तो जब ये मियाँ साहब की मैंने स्टेटमेंट सुनी, बड़ी दबंग किस्म की स्टेटमेंट थी। तो ये स्टेटमेंट सुनने के बाद सीना चौड़ा हो गया। बस मियाँ साहब की तारीफ करने वाला था कि मियाँ साहब की अगली स्टेटमेंट सामने आ गई। तो उस स्टेटमेंट के अंदर मियाँ साहब कह रहे थे कि आईएमएफ से कर्जे लेना हमारी मजबूरी है। तो फिर वो एक और स्टेटमेंट सामने आई उनकी। तो उस स्टेटमेंट के अंदर मियाँ साहब कहते हैं कि करप्शन की वजह से हम कर्जे लेने पर मजबूर हो चुके हैं। तो लेकिन पहले बात करते हैं जो भारत के हवाले से स्टेटमेंट है। तो देखिए मियाँ साहब ने जो बात की कि हम भारत क्या, भारत के बाप से भी आगे निकल जाएंगे। तो भारत के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो हैं इस टाइम 600 अरब डॉलर, और हमारे पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो हैं 8 अरब डॉलर। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा गैप है। तो लेकिन मियाँ साहब कह रहे हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे तो भारत क्या, भारत के बाप से भी आगे निकल जाएंगे। खैर, अगर भारत के इतने ज़र मुबादला के ज़खायर हैं तो उनके पता नहीं बाप मियाँ साहब किनको बोल रहे हैं। उनके बाप के ज़ाहिर सी बात है 800 अरब डॉलर या 900 अरब डॉलर, उनसे तो ज़्यादा ही होंगे ना फिर। लेकिन मियाँ साहब पता नहीं अब कितनी मेहनत करेंगे कि इन सब से आगे चले जाएंगे। अब पता नहीं वो मियाँ साहब कैसे मेहनत करेंगे, क्या तरीक़ाकार होगा। लेकिन उन्होंने अभी तक हमें खैर समझाया नहीं कि किस तरीके से मेहनत करनी है। लेकिन जिस तरीके से मियाँ साहब बाकी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि जी करप्शन की वजह से हम कर्जे लेने पे मजबूर हो गए हैं, तो उसके बाद कहते हैं कि कर्जा लेना हमारी मजबूरी बन चुकी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि मियाँ साहब, वजारत आला की जो कुर्सियां हैं सबसे ज्यादा आपके पास रही हैं, 6 दफा। 6 दफा नून लीग के वजीर आला बने हैं। उसके अलावा वजारत उज़्मा 5 दफा, मतलब नून लीग के पास। इतना बड़ा टेन्योर आपके पास होने के बावजूद आप कह रहे हैं कि करप्शन की वजह से हम कर्जे लेने पे मजबूर हैं। तो करप्शन का खात्मा किसने करना था? सिस्टम को किसने बनाना था? तो किस तरीके से इस करप्शन से जान छुड़वानी थी? तो ये मेरे ख्याल से शायद फिर आपका काम नहीं होगा। तो पता नहीं ये किसका काम था। तो उसके अलावा मियाँ साहब कहते हैं कि हम कर्जे लेने पे बड़े मजबूर हो चुके हैं। तो मियाँ साहब एक तरफ आप बात करते हैं कि हम मेहनत करेंगे तो सबसे आगे निकल जाएंगे, मतलब भारत का, भारत के बाप से भी आगे निकल जाएंगे। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि कर्जे लेना हमारी मजबूरी बन चुकी है। देखिए, जो लोग बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, जो तरक्की करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, जो चाहते हैं कि हम सुपर पावर की लिस्ट के अंदर जाएं, वो फिर अपनी मजबूरियां नहीं बताया करते। वो कर्जों के ऊपर डिपेंड नहीं किया करते। जो लोग कर्जों के ऊपर डिपेंड करते हैं ना, वो फिर इतना आगे नहीं बढ़ सकते। अगर इसी तरीके से हम कर्जों के ऊपर डिपेंड करते रहे, हम कर्जे लेते रहे, तो मेरे ख्याल से दुनिया फिर बहुत आगे निकल जाएगी। तो ये हमें समझना होगा। हम आईएमएफ के सामने 1 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर के लिए पता नहीं कितनी बातें मानते हैं, अपने मुल्क के अंदर कितनी महंगाई करते हैं, लोगों के ऊपर जिस तरीके से महंगाई को मुसल्लत करते हैं, तो मेरे ख्याल से फिर हमें इतनी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर हम इन चीज़ों का खात्मा नहीं कर सकते, अगर हम अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते, तो फिर इतनी बड़ी बातें करने की ज़रूरत ही नहीं। या तो फिर हमें, अगर इस कॉम्पिटिशन के अंदर आना है, तो फिर हमें अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। तो इसके अलावा बात करते हैं मौलाना फजल रहमान साहब। तो मौलाना साहब चाहते थे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल के चलें। एक हुकूमत के खिलाफ जिस तरीके से एहतजाज कर रहे हैं, उनकी कोशिश थी कि तहरीक इंसाफ के साथ मिल के एहतजाज किया जाए। तहरीक इंसाफ भी ये कोशिश कर रही थी। तो इसके अंदर जी असद कैसर साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत की, मौलाना साहब के साथ बातचीत की, मुलाकातें की, काफ़ी हद तक उन्होंने उनको कायल कर लिया था। लेकिन अली मीन गंडापुर साहब, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, तो मैं खैर पिछले ब्लॉग के अंदर आपको बता चुका हूँ कि वो शायद नहीं चाहते कि मौलाना साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी बन जाए। उनको असल में ये टेंशन है कि जो हल्का है ना, वो एक ही है। अगर मौलाना साहब इत्तेहादी बनते हैं तो एक तो हल्का एक है, ऊपर से केपीके की जो हुकूमत है, मौलाना साहब जो हैं फिर उस चीज़ का फ़ायदा भी उठाएंगे। वो भी फिर उनका भी कुछ ना कुछ रोल होगा वहाँ पे। अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते। तो मौलाना साहब ने ये एतराज़ उठाया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जब तक ये संजीदा नहीं होते तब तक इनसे हाथ नहीं मिलाया जा सकता। ख़ास तौर पे अली मीन गंडापुर साहब की एक स्टेटमेंट जो पहले थी, उन्होंने कहा था कि जी मौलाना साहब जो हैं वो कलमा पढ़ें, पीछे जो भी बातें हैं सारी तस्लीम करें, ये कसूरवार हैं, इन्होंने खान की हुकूमत गिराई थी।
चलिए ये स्टेटमेंट जो थी ये फिर भी काबिल कबूल थी। लेकिन आगे अली मीर गंडापुर साहब कहते हैं कि जो मौलाना है ना, ये अपना रेट बढ़ाने के लिए खान से हाथ मिला रहा है। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिलाकर ये अपना रेट बढ़ाना चाहता है। तो इस स्टेटमेंट के बाद मेरे ख्याल से फिर कौन हाथ मिलाएगा इनसे? जब एक तरफ से ऐसी बातें होंगी तो दूसरी तरफ से ये समझा जाए कि जी वो आपसे हाथ मिला लेंगे, तो पॉसिबल नहीं होता। तो मौलाना साहब ने जी ये फैसला किया कि वो एहतजाज जो करेंगे वो तहरीक इंसाफ के अलावा मतलब अपने ज़ोर बाजू पे करेंगे। देखिए मैंने पिछले ब्लॉग के अंदर ये चीज़ बताई थी कि जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर एहतजाज करें या अकेले करें, अब इससे ये नहीं है कि वो कोई इतने ताकतवर हैं, अगर मैदान में निकलेंगे तो हुकूमत गिर जाएगी, ऐसे नहीं होता। मतलब ऐसे नहीं होता जैसे समझा जा रहा है कि जी तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब मिल जाएंगे, हुकूमत गिर जाएगी, ऐसे नहीं हो सकता। हुकूमत इस तरीके से मेरे ख्याल से नहीं जाएगी।